शीश महल से धक्के खाने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के लिए आवास की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। आप बोली राष्ट्रीय राजनीति दल के अध्यक्ष दिल्ली में आवास के हकदार। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल का अभी भी शीश महल छोड़ने के बाद जो है वो सरकारी बंगले से मोह जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने करते थे तमाम बड़े बड़े दावे कि वो तो 2 BHK के घर में भी रह लेंगे क्योंकि उनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी और आम जनता की पार्टी। पर अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब यानी कि बंगले की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने याचिका हाई कोर्ट में लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए उन्हें दिल्ली में बंगला मिलना चाहिए, वो भी सरकारी बंगला। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा याचिका पर जो है वो अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर तक के लिए जो है वो सुनवाई को स्थगित कर दिया है और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार सवाल खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर कि पहले शीश महल में लगाया गया करोड़ों का पैसा और जब उसको लेकर उठे सवाल तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो बंगला गिरने वाला था इसीलिए लगाया गया यहां पर 56 करोड़। पर आज जब अरविंद केजरीवाल शीश महल को खाली कर चुके हैं और उसी शीश महल से जो है वो PWD के द्वारा एक लिस्ट सामने आई है कि किस तरीके से इसी शीश महल में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पर्दे तो वहीं दूसरी तरफ लाखों के लगे थे टॉयलेट में कमोड और इसी के साथ तमाम महंगा महंगा सामान, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आई थी कि इसी सरकारी बंगले यानी कि शीश महल से हो चुका था कमोड गायब। आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से नए चेहरे अब दिल्ली की जनता के सामने आ रहे हैं, जिस पर अब लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली में आवास के हकदार हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो सरकारी बंगला आवंटित किया जाना चाहिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है वो अरविंद केजरीवाल एक तरफ उन्होंने इस्तीफा देने के 2 हफ्ते बाद जो है वो अपना बंगला यानी कि शीश महल छोड़ा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए ये दिखाने का कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें कोई बड़े बंगले का कोई लालसा नहीं है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। पर उसके बाद ही उन्हीं के पार्टी यानी कि उन्हीं के कहने पर जो है वो उन्हीं के पार्टी के जो MP हैं अशोक मित्तल, उन्होंने उन्हें बंगला आवंटित कर दिया। पर देखिए ये भी तो कानून के खिलाफ ही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक तरफ पार्टी के संयोजक है तो वो एक MP के बंगले में रह सकते हैं। जब मामला वहां पर खड़ा हो गया और लगातार जो है वो उस MP के बंगले को लेकर भी सवाल उठने लगे कि MP तो कहीं थे पर यहां पर यही लग्जरी बंगला जो है वो क्यों चुना गया आखिरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने कर रहे हैं साफ स्वच्छी पॉलिटिक्स की बात, पर वहीं दूसरी तरफ नए नए चेहरे जो हैं वो आम आदमी
आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, नोटिस भेज दिया गया है और इसी पर जो है आम आदमी पार्टी के वकील कह रहे हैं कि केजरीवाल को आवास आवंटित करने के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया था। याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों को सामान्य मूल यानी कि सामान्य पूल के आवास आवंटन के लिए दिशा निर्देश के अनुसार मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान और पर अपने कार्यालय उपयोग के लिए आवास इकाई का यानी कि आवंटन सुरक्षित करने की अनुमति है। पार्टी कार्यालय के लिए आम आदमी पार्टी की जगह हकदार है और ये बात जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा कही गई थी पहले ही। और आपके लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने 5 जून को आम आदमी पार्टी की याचिका पर निर्णय भी दिया था, जो कि ऑफिस को लेकर था और आम आदमी पार्टी जो कि अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह ही दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह की हकदार है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को अपना सिविल लाइंस पर जो बड़ा बंगला है, जिसे आप शीश महल के नाम से भी जानते हैं, उसे खाली कर दिया गया था। और आपके लिए बता दें कि उसके बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल मंडी हाउस के पास अपने ही पार्टी के एमपी के आधिकारिक बंगले में रहने के लिए चले गए थे। अभी तक कहा जा रहा था कि शीश महल से कोई भी लगाव नहीं है या फिर अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहेंगे, उन्हें क्योंकि राजनीति से कोई लालसा नहीं है। पर आज देखिए कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल नीली वैगनार और 2 BHK की बात किया करते थे और नीली वैगनार में चला करते थे, पर आज उन्हें ऐसा शौक लग चुका है गाड़ियों के काफिले का। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि लग्जरी बंगलों का यानी कि जैसा शीश महल है और इसीलिए ये याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लगाई गई है, क्योंकि आज इसी तरीके की बात जो है वो दिल्ली की जनता भी सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आ रही है। और इसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर और आम आदमी पार्टी की इस याचिका को लेकर अब लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के कोई नेता या फिर कुछ संयोजक जो है वो आवास के लिए, सरकारी आवास के लिए जो है वो पहुंच गए हो हाई कोर्ट। इससे पहले जब राघव चड्ढा के लिए भी पंजाब में अलग बंगला दे दिया गया था, यानी कि उन्हें बड़ा बंगला दे दिया गया था जो कि उनके पहले राज्यसभा सांसद बनने के अनुरूप नहीं था, उस समय पर भी राघव चड्ढा उसी बंगले, जो कि बंगला उनके अधिकार में नहीं था, उससे छोटा बंगला उन्हें मिलना चाहिए था, तो उसके लिए भी राघव चड्ढा भी कोर्ट पहुंच गए थे। यानी कि नाम आम आदमी पार्टी है पर जो खर्चे और जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। और आज इसी तमाम चीजों को देखकर जो है वो जनता लगातार सवाल उठा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी कई घोटालों को लेकर पहले ही घिरी हुई है, अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो जगह जगह जाकर दिल्ली की जनता को भरोसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ये तमाम बड़े खुलासे कि एक तरफ बंगले की लालसा तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों का घोटाला, तमाम चीजें सामने आ रही हैं जो अब लगातार सवाल खड़े कर रही हैं आम आदमी पार्टी की भूमिका पर। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल से भी सोशल मीडिया के माध्यम से अब पूछे जाने लगे हैं सवाल। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।